नमस्कार। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 2 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 पाठ 11 जो कि एक कविता है पेशु राजा बीज बाजार का काव्य पठन करेंगे। साथ ही इस कविता से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कविता पेशु राजा बीज बाजार। पेशु राजा बीज बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने भीड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। पेशु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों इस कविता का अर्थ इस प्रकार है। पेशु राजा एक दिन बाजार गए अनार लेने के लिए। जब वह अनार ले रहे थे तब उनके मन में एक प्रश्न आया कि इस अनार में कितने दाने हो सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही सोचा जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही अनार में दाने होंगे। फिर उनके मन में दूसरा प्रश्न आया कितने हैं कंबल में खाने। फिर उन्होंने सोचा भीड़ क्यों लगी बताने, भीड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। फिर एक के बाद एक इसी प्रकार प्रश्न आते गए। एक और प्रश्न आया कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं। उन्होंने सोचा एक झुंड में इतनी भेड़ें होती होंगी जितनी एक पेड़ पर पत्ते होते हैं। अब पत्ते कितने होते हैं जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते का अर्थ होता है कपड़े। जितने गोपी के घर कपड़े हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते हैं। फिर दोबारा प्रश्न उठा गोपी के घर लत्ते कितने, कितने कपड़े हैं गोपी के घर। तो खुद ही उत्तर उन्होंने सोचा कलकत्ते में जितने कुत्ते होंगे। इसका उत्तर उन्होंने सोचा 20,23,000 देने वाला एक अनार। और यह सोचकर उन्होंने दुकान वाले को कहा कि मुझे दे दो 4 अनार, मतलब मुझे 4 अनार दे दो। तो इस प्रकार पेशु राजा के मन में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रश्न बनता गया और वह इसके उत्तर खोजते गए। तो अच्छी लगी ना कविता। इसी प्रकार आप भी इसको याद कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है गिनत अनगिनत। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं, जिस प्रकार आपने कविता में भी देखा होगा। तो चलिए हम अपनी गतिविधि शुरू करते हैं। पहला है कंबल के खाने। तो बच्चों आपके घर में भी कंबल होगा, आपने उसमें खाने भी देखे होंगे। अब आप सोचो क्या आप उनको गिन सकते हो या नहीं। बिल्कुल सही, हम उन्हें नहीं गिन सकते क्योंकि वह छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए आसानी से नहीं गिने जा सकते। अगला है कॉपी के पन्ने। जो आपकी कॉपी होती है आप उसके पन्ने गिन सकते हो। बिल्कुल सही, हम कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ। आगे है पेड़ के पत्ते। अब आप सोच के बताइए, आपके सामने पेड़ है, क्या आप उसके पत्ते गिन सकते हैं? नहीं, हम पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते क्योंकि वह बहुत सारे होते हैं। अगला है
चींटी के पैर। सोचो, क्या आप चींटी के पैर गिन सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही, हम चींटी के पैर गिन सकते हैं। अगला है सिर के बाल। अब आप सोच के बताओ, क्या हम अपने सिर के बाल गिन सकते हैं? नहीं, हम अपने सिर के बाल नहीं गिन सकते। अगला है अपने कपड़े। क्या आप अपने कपड़े गिन सकते हो? गिन के बताओ। बिल्कुल सही, हाँ, हम अपने कपड़े गिन सकते हैं। अगला है आसमान के तारे। बच्चों, आपने आसमान में तारे देखे होंगे, कभी ना कभी आपने गिनने की कोशिश भी की होगी। तो आप बताइए, आसमान के तारे आप गिन सकते हो? एकदम सही, हम आसमान के तारे नहीं गिन सकते। अगला है कमीज के बटन। आप अपनी कमीज के बटन गिन सकते हो? गिन के बताइए, गिन सकते हैं या नहीं? एकदम सही, हम अपनी कमीज के बटन गिन सकते हैं। अगला है घर के लोग। आपके घर में जो लोग रहते हैं आपके साथ, क्या आप उन लोगों को गिन सकते हो? एकदम सही, बिल्कुल गिन सकते हैं हम अपने घर के लोगों को। अगला है स्कूल के बच्चे। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? क्या आप अपने स्कूल के बच्चों को गिन सकते हो? एकदम सही, हाँ, हम अपने स्कूल में बच्चों को गिन सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने। अब बताइए, इसके आगे आप कविता बढ़ा सकते हैं। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। इसके आगे क्या लिखोगे, सोचो। चलिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। लड्डू में हैं दाने कितने, माला में हैं मोती जितने। इस प्रकार से आप इस कविता को आगे बढ़ा सकते हो। हमारी अगली गतिविधि है तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। जिस प्रकार टेसू राजा ने अंदाजा लगाया था कविता में कि एक अनार में 20,23,000 दाने हो सकते हैं, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? सोचो और बताओ। एक अनार में लगभग 200 से 300 दाने होते होंगे। अब दूसरा चित्र देखेंगे। ये चित्र मटर का है। सोचो और देख के बताओ, एक मटर में कितने दाने होते होंगे? आपकी माँ मटर की सब्जी बनाती होगी, तब आपने देखा होगा मटर को छील के। बिल्कुल सही, एक मटर में 6 से 7 दाने होते होंगे। इसे हम आसानी से गिन सकते हैं। अगला चित्र है भुट्टे का। अब आप देखो और बताओ, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? हम भुट्टे के दानों को आसानी से नहीं गिन सकते।
इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बताइए कितने होते होंगे? शाबाश, एक भुट्टे में 200 या 300 दाने होते होंगे। अगला चित्र देखें। अब बताएं, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? मूंगफली तो आप बड़े चाव से खाते होंगे सभी। एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते होंगे, ये तो हम सभी को पता है। ऐसा ही मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। इस प्रकार और चीज़ों को भी आप घर पे देखिएगा किसमें कितने दाने होते हैं। हमारी अगली एक गतिविधि है हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। अब आप बताइए, तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? आप सोचो और बताओ कि आप बाजार क्या क्या लेने जाते हो। दूसरा प्रश्न है, बाजार कैसे जाते हो? अब आप सोच के बताओ कि आप बाजार कैसे और किसके साथ जाते होगे। साइकिल से, पैदल? तो आप सोचो आप कैसे जाते हो। अगला प्रश्न है, उस बाजार का क्या नाम है? उस बाजार का नाम सोचो जहां आप जाते हो सामान खरीदने। अपने घर के पास कुछ और बाजारों के नाम पता करो। आपके घर के आसपास और भी बाजार होंगे, उन सब के नाम आप पता करो। अब आप सोच रहे होंगे बाजार क्या होता है? बाजार वह जगह होती है जहां बहुत सी दुकानें होती हैं और उन दुकानों में हमारी ज़रूरत का सामान मिलता है, उसको हम बाजार कहते हैं। और किस किस तरह के बाजार होते हैं, चलिए जानते हैं। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, बैंक, किनारी बाजार आदि। मंडी वह जगह होती है जहां एक ही तरह की दुकानें होती हैं। कई दुकानों में एक ही तरह का सामान मिलता है, जैसे अनाज मंडी में अनाज मिलता है, सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है। इसी प्रकार हाट वह बाजार होता है जहां सभी प्रकार का सामान मिलता है। सोम बाजार सोमवार के दिन लगता है, हफ्ते में एक दिन सोमवार को, इसलिए इसे सोम बाजार कहते हैं। मॉल, शहरों में कई सारी दुकानें एक ही इमारत में होती हैं, उसे हम मॉल कहते हैं। बैंक बाजार, किनारी बाजार जिसमें गोटे आदि का सामान मिलता है। इस प्रकार बहुत तरह के बाजार होते हैं। इन सब बाजारों में क्या अंतर है, सोचो और देखो। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं? अब आप देखिए इनमें से कौन सा बाजार आपके घर के पास में है। हमारी अगली गतिविधि है फेरबदल। जितने हो कम बल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इस तरह से हमने इसको बदल के लिखा है। इस वाक्य के शब्द नहीं बदले हैं, बस आगे पीछे करके लिखे हैं, फिर बदल किया है। इसी प्रकार हम आगे के वाक्य भी करेंगे। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं और बताइए। बिल्कुल सही,
हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कंबल में कितने खाने हैं। दूसरा वाक्य है, एक झुंड में भेड़ें कितनी। अब यह एक वाक्य है, इसको हम बदल के किस प्रकार लिख सकते हैं, भेड़ें कितनी एक झुंड में। दोनों का मतलब एक ही है, इसमें हमने अर्थ नहीं बदला है। दूसरा वाक्य है, फूलों से बनाओ होली के रंग। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि आप इसको किस प्रकार बदल सकते हैं। एकदम सही, होली के रंग फूलों से बनाओ। अगला वाक्य है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब आप इससे बदल के बताइए किस प्रकार लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सही, देखिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको चार। तो देखा, हम बिना अर्थ बदले भी वाक्यों को किस प्रकार लिख सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है, किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। नीचे आपको कुछ नाम दिए हैं, आपको यह बताना है यह किसके नाम है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। अब आप इन्हें देखिए और बताइए ये किसके नाम है। शाबाश, यह शहरों के नाम है। शहर, ये सब शहर हैं। अगला देखिए, भेड़, बकरी, हाथी। अब आप सोच के बताइए ये सब क्या होते हैं, ये किसके नाम हैं। बिल्कुल सही, यह सब जानवर हैं, यह सब जानवरों के नाम हैं। अगला देखें, कमीज, कुर्ता, साड़ी। अब आप सोच के बताएं यह सब किसके नाम हैं। आपके घर में पहनते होंगे कमीज, कुर्ता, साड़ी। एकदम सही, कपड़े, इन सबको हम कपड़े कहते हैं। अब अगला देखिए, मोर, कबूतर, उल्लू। अब आप बताइए ये सब किसके नाम होते हैं, ये सब क्या हैं। एकदम सही, ये सब पक्षी हैं। अगला बताइए, आलू, बैंगन, भिंडी। आप खाते होंगे ये सब, इन सबको हम क्या कहते हैं, सोच के बताइए। शाबाश, यह सब हैं सब्जी, इनको हम सब्जियां कहते हैं। आज हमने कविता टेसू राजा बीज बाजार का काव्य पठन किया और साथ ही इससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी की हैं। आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे दोहराइएगा। हम अगली पाठ के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।